एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत है। जी हाँ, हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में से 3 में से बीजेपी ने सभी अटकलें को खारिज करते हुए बहुत बड़ा जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत से ज्यादा सीट हासिल की है। इन तीनों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण के बाद इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। विपक्षी पार्टियां का दावा था कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन नतीजा कुछ और ही हो गया। बीजेपी ने अपने चिर परिचित वोट बैंक के अलावा बड़ी संख्या में ओबीसी वोट भी हासिल किया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाका में भी इस बार अधिकांश सीट जीती। वहीं मध्य प्रदेश में भी पार्टी को अच्छी खासी संख्या में ओबीसी समुदाय का वोट मिला। नतीजा का बाद सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ विपक्ष को जातिगत राजनीति में भी पीछे छोड़ दिया है? क्या विधानसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी बढ़त हासिल कर पाएगी, या विपक्ष बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा और ओबीसी वोट लोकसभा चुनाव के दौरान अलग तरीका से काम करेगी? ये सब जो पहले आदरणीय प्रधानमंत्री बोला, जब तक समाज में विषमता है तब तक सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, ये सब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जरूरत जाहिर करते हुए कहा था। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइडेड में लिखती है, अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द से ये जाहिर होता है कि कैसे मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद इसने देश की राजनीतिक एजेंडा का बदल दिया। जाति समाज के एक वर्ग से अधिक राजनीतिक वर्ग के तौर पर देखी जाने लगी। मंडल आयोग ने क्षेत्रीय पार्टियों और जातिगत पहचान से जुड़ी राजनीति को भी पंख दिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियों का कद बढ़ा, साथ ही छोटे छोटे जाति आधारित समूह भी पनपने लगे। जैसे अकेला यूपी में ही राजभर समुदाय की प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी, कुर्मी समुदाय की बात करने वाली अपना दल और निषाद समुदाय की आवाज उठाने वाली पार्टी का जन्म हुआ। ये छोटे पार्टियां मुख्य धारा की राजनीतिक दलों के लिए अहमियत रखने लगी। राजनीति की धारा 1990 के दशक में बीपी सिंह की सरकार में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करने वाली बीपी मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का बाद ही शुरू हुई थी। ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर अभियान पर जोर दे रही थी। इसे कमंडल की राजनीति कहा गया। बीपी सिंह के बाद आई हर सरकार ने आरक्षण का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व की राजनीति को धार तो देती रही, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी की राय उन पार्टियों का जैसे ही थी। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।